स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आई नो आप में से काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर स्ट्रेस्ड हैं कि बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है एंड एग्जामिनेशन टाइम आने वाला है। इस बैकलॉग को हम लोग कैसे कवर करें? तो अगर आप लोगों का भी यही इशू है तो टेंशन मत लो, ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। चलो, तो आज के क्लास में हमें क्या समझना है कि जितना भी बैकलॉग हमारा चल रहा है हम उसे एफिशिएंट तरीके से खत्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बैकलॉग्स को हमें निपटा देना है, उसकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो है प्लीज डू नॉट पैनिक। ठीक है, तो आई नो आप में से काफी सारे बच्चों का एग्जाम आने वाला है, कुछ महीनों में बोर्ड एग्जाम का भी टाइम है, तो अभी बहुत सारे बच्चे पैनिक मोड में होंगे कि यार सिलेबस में टीचर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और मेरा बैकलॉग तो रोज बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या करूं? बट आई कैन टेल यू दिस कि पैनिक करने से तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस लेने से, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। बैकलॉग जो है वो तो रहेगा ही, अगर आप उसे लेकर और स्ट्रेस लेते रहोगे तो वो सोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें कामली बैठ के सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि इसका हम क्या सोल्यूशन निकाले। ठीक है, याद रखना जब भी आप पैनिक करना स्टार्ट करते हो ना, हाफ ऑफ द बैटल इज लॉस्ट। ठीक है, और ये सिर्फ बैकलॉग की बात नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ। किसी भी सिचुएशन में जब तुम पैनिक करना स्टार्ट करते हो ना, वहां पे तुम मतलब बैटल को हारने लग जाते हो। इंस्टेड क्या करना है, हमें पता है बैकलॉग है तो है, अब क्या करें, टेंशन लेके तो कुछ कर नहीं सकते। आराम से सोचते हैं कि इस बैकलॉग के साथ हमें कैसे डील करना है। तो जो भी बच्चे अभी स्ट्रेस मोड में है, प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो और एंड तक वीडियो को देखो, आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए इस बैकलॉग को हटाने के लिए। ठीक है, कूल है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, प्लान इट आउट। ठीक है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से करो। देखो, इस वीडियो में ऐसा नहीं होने वाला कि मैं आपको एक टाइम टेबल बता दूंगी और उस टाइम टेबल से आप सबको सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि हम सबके बैकलॉग्स अलग हैं, है ना। एक बच्चा होगा जिसके सिर्फ 2 बैकलॉग्स होंगे, 2 चैप्टर के बैकलॉग्स होंगे। कोई एक बच्चा ऐसा होगा, हो सकता है जिसके 5-6 चैप्टर्स बैकलॉग में चल रहे हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे देख रहे हो सेशन जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही चालू ना करा। पर कोई बात नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती कि मैं एक टाइम टेबल दे दूं और बोल दूं कि भाई इस टाइम टेबल को फॉलो करो, सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका जो बैकलॉग है वो आप ही जानते हो, तो आपको आराम से बैठना है, एक प्लान बनाना है कि इसे हम कैसे खत्म करें। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा होगा, ज्यादातर बच्चे अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि यार ये चैप्टर है, वो चैप्टर है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मेरे बैकलॉग में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, एक खाली पेज उठाओ और जो भी बैकलॉग है आप उसे एक पेज में लिख दो। ठीक है, जब दिमाग से हटाकर आप उसे पेज में लिखोगे ना, आपको लगेगा कि आधा बोझ तो ऐसे ही कम हो गया। ठीक है, तो पेज में लिखो कि बैकलॉग क्या क्या है एंड फिर आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, अगर मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे लगता है कि यार क्या टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल नहीं बनाया जाता मेरे से, तो ठीक है, एक और सोल्यूशन है मेरे पास, टाइम टेबल मत बनाओ, टू डू लिस्ट बना लो। ठीक है, टू डू लिस्ट क्या होता है, रोज सुबह उठो और एक एम बनाओ कि आज मुझे ये चैप्टर बैकलॉग के खत्म करने। ठीक है, एक छोटे से पेज में लिख दो कि आज मुझे ये 3 चीजें करनी है। रात को सोने से पहले उस पेज को फिर से उठाओ और देखो कि आपने सही में बैकलॉग को हटाने के लिए कोई काम करा है या नहीं करा है। जो चैप्टर्स आपके हो गए उसके साइड में टिक लगाओ, जो नहीं हुए उसे सर्कल कर दो। इससे आपको भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं तो बस सोचता ही रहता हूँ कि बैकलॉग हटाना है, उसे हटाने के लिए तो मैं कोई स्टेप ले नहीं रहा, है ना। तो पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, दिमाग में ये जो एकदम केओस सा मचा हुआ है कि इस सब्जेक्ट में ये रह रहा है, उस सब्जेक्ट में वो रह रहा है, सबसे पहले पेज पे लिखो। अगर आपसे हो सकता है तो बिल्कुल टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल भी नहीं बनाना चाह रहे हो तो टू डू लिस्ट तो बनाना ही बनाना है सबको। ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट,
और क्या करना है आपको, आपके बैकलॉग में जितने भी चैप्टर्स हैं आप उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दो। अलग अलग कैटेगरीज में मतलब जैसे आपके जितने भी चैप्टर्स रह रहे हैं आप उन्हें 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, टफ और इजी। ठीक है, और जो चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं वो आपको पहले निपटा देना, पहले खत्म कर देना। जो चैप्टर्स टफ लगते हैं ना, अक्सर उनके साथ क्या होता है, हम उन्हें टालते रहते हैं कि यार कल करेंगे, बाद में करेंगे, परसों करेंगे, और फिर वो एग्जाम टाइम तक होते ही नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले अपने टफ चैप्टर्स को, लेंदी चैप्टर्स को खत्म कर लोगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि यार मैं तो खामखा डर रही थी इस चैप्टर से, और बैकलॉग में सबसे मुश्किल पोर्शन तो मैंने खत्म ही कर लिया, अब तो आसान आसान बचे वो मैं आराम से कवर कर सकता हूँ। ठीक है, या कर सकती हूँ। तो ऐसे टफ और इजी आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो अपने बैकलॉग को। अगर टफ और इजी ये कैटेगरी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो तुम एक और चीज करो, वेटेज देखो। जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा नंबर में आएंगे उन चैप्टर्स को तुम पहले खत्म कर लो। ठीक है, और जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े कम नंबर में आएंगे बोर्ड एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में, उनको हम बाद में करेंगे। तो वेटेज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप अपने बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, इससे आपको ही मदद मिलेगी। जब टफ चैप्टर खत्म हो जाते हैं ना, तो बाद में एक बहुत सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि यार अब तो आसान चैप्टर बचे हैं, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मेरी एडवाइस है आप लोगों से, डू नॉट स्किप। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर अभी उनका चल रहा होता है वो एकदम अच्छे से करते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं, फिर 1 शॉट की वीडियो देखते हैं, फिर बैक एक्सरसाइज करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, सैंपल पेपर करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जो चैप्टर्स हमारे बैकलॉग में होते हैं ना, उनको हम उतने दिल से नहीं करते। जो बैकलॉग वाले चैप्टर होते हैं अक्सर हम उनके बारे में सोचते हैं कि यार इसे तो जल्दी से करके खत्म कर देते हैं, फिर मतलब मैं अपने टू डू लिस्ट में टिक मार पाऊंगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई काम तुम कर ही रहे हो तो बढ़िया तरीके से करो, है ना। या तो करो ही मत, पर अगर कर ही रहे हो तो इतने बढ़िया तरीके से करो कि उस चैप्टर में से एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कोई चैप्टर बैकलॉग में है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हल्के में करोगे या दिल से नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। जितने सीरियसनेस के साथ तुम बाकी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो उतने ही सीरियसनेस के साथ तुम्हें बैकलॉग के भी चैप्टर को समझना है। ओके, एक और चीज, बैकलॉग कवर करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप अपने अभी वाले लेक्चर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी आपके क्लास में चल रहा है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, और ऐसा मान लो कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपने कर नहीं रखा, वो आपका बैकलॉग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि भाई चैप्टर 7 बाद में कर लेंगे, मुझे तो चैप्टर 5 ही नहीं आता, पहले मैं चैप्टर 5 को खत्म करूंगा फिर मैं चैप्टर 7 पे आऊंगा। नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, जब तक आप चैप्टर 7 में आओगे टीचर हमारी चैप्टर 8 में पहुंच जाएगी, फिर चैप्टर 7 तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा, है ना। तो तुम ऐसे एक नेवर एंडिंग साइकिल में चलते रहोगे, लूप में फंस जाओगे। ठीक है, कि जब तक तुम बैकलॉग कवर कर रहे हो उतने में टीचर नया चैप्टर करवा दे रही है, तो बस बैकलॉग पे बैकलॉग बने जा रहा है। ये नहीं करना। जब भी हम बैकलॉग कवर करते हैं ना, तो प्रेजेंट टाइम में जो क्लासेस चल रही है उनके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर स्कूल में चैप्टर 7 चल रहा है तो चैप्टर 7 तो तुम्हें करना ही करना है, उसके साथ साथ तुम्हें टाइम निकालकर अपना बैकलॉग चैप्टर 5 खत्म करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दीदी ये कैसे करें, है ना, दोनों को बैलेंस कैसे करें। तो इसमें मैं तुम्हें यही बता सकती हूँ कि भाई कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है, पहले तो देखो तुम्हें बैकलॉग बनने ही नहीं देना था, अब अगर तुमने बैकलॉग बनने दे दिया है, अब अगर तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तुम, अगर मान लो तुम 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सोना स्टार्ट करो, 1 घंटा बचा उसमें बैकलॉग निपटाओ। ठीक है, और कैसे कर सकते हो, स्कूल में तुम अपने लंच ब्रेक को यूज करो, स्कूल में जो तुम्हारे फ्री लेक्चर्स होते हैं उनको यूज करो। अगर तुम में से कोई ऐसा है कि स्कूल से घर आने के बाद 3 घंटा सो जाता है ना, आफ्टरनून नैप तुम लोग कर रहे हो और उसके बाद शाम को ट्यूशन जा रहे हो या ऐसा कुछ है, तो अपना वो नैप टाइम कट कर दो।
ठीक है, अगर तुम 1 घंटा बाहर खेलने जाते हो तो उसे आधा घंटा कर दो। तुम्हें कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग है और तुमको ही ये प्लान आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, एंड आई थिंक अगर तुम दिन के 1 या 2 घंटे भी ऐसे निकाल लेते हो, सिर्फ 1 वीक की बात है, सिर्फ 1 वीक अगर तुम डेडिकेटेड तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज कर लो तो तुम्हारे सारे बैकलॉग निकल जाएंगे। ठीक है, पर हाँ, तुम्हें ये डेडिकेटेड तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा कि कहां से मैं ये रोज का 1 घंटा निकालूं अपने बैकलॉग के लिए। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज का ये सेशन देखने के बाद आई एम वेरी श्योर आपको क्लैरिटी मिली होगी कि बैकलॉग को कैसे फिनिश करना है। अगर ऐसा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो थी, अगर आप कभी मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है अनुष्या। इन फ्री क्लासेस का लिंक आपको कहां पे मिलेगा? इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में। ओके, चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर ऐसा है तो शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।